Hello friends, today we start with MySQL. इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बेसिक इंट्रो देने वाली हूँ about MySQL. So what is SQL? SQL stands for Structured Query Language. SQL is used to communicate with a database. It is the standard language for relational database management system. आपने कभी नोटिस किया होगा जैसे हम कोई भी वेबसाइट में अपनी डिटेल्स फिल करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाकर स्टोर होती है। ये हर वेबसाइट का खुद का एक डेटाबेस होता है जहां वो अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज करते हैं, जहां हम सारी इंफॉर्मेशन एक रिलेशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। रिलेशन मीन्स टेबल्स। SQL statements are used to perform tasks such as update data on database or retrieve data from a database. SQL लैंग्वेज का यूज करके हम डेटाबेस में हम अपनी SQL का यूज करके SQL की स्टेटमेंट्स का यूज करके डेटाबेस में हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं और जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं फ्रॉम अ डेटाबेस। Some common relational database management system that uses SQL are Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access each. SQL commands such as select, insert, update, delete, create, and drop can be used to accomplish almost everything that one need to do with a database. Database में जैसे कोई इंफॉर्मेशन अगर रिट्राइव करनी है डेटाबेस से तो हम सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें डेटा में कोई अपडेशन परफॉर्म करना है तो अपडेट क्वेरी, एंड रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो डिलीट, एंड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड, एंड ड्रॉप फॉर डिलीशन। Database. A database is simply a collection of structured data. A database is a place in which data is stored and organized. Database एक कलेक्शन है जहां हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखते हैं। डेटाबेस एक प्लेस है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं एंड उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी सेल्फी लेते हैं, इमेज कैप्चर की है, वो फोटो हमारा डेटा है, एंड फोन की गैलरी जो है वो हमारा डेटाबेस है जहां हम अपनी फोटो स्टोर कर रहे हैं। RDVMS stands for Relational Database Management System, where data is stored in the form of tables. Table is basically consist of records. RDBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां हम अपने डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड जो ये टेबल होती है उसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। व्हाट वी मीन बाय रिकॉर्ड्स क्या होता है? अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड और रो। जो हम सिंगल एंट्री करते हैं टेबल में, जैसे किसी भी यूजर का डेटा फिल कर रहे हैं, किसी भी एक यूजर का, तो वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। What is MySQL? MySQL is a freely available open source relational database management system that uses structured query language. MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं। MySQL दो लैंग्वेज में लिखा गया है, C एंड C++। करेंगे कि MySQL हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। दिस इज MVC आर्किटेक्चर इन जावा। जैसे ये क्लाइंट है जो कि रजिस्ट्रेशन करना चाहता है किसी साइट में, तो वो सर्वलेट को रिक्वेस्ट करता है। सर्वलेट एक कंट्रोलर है जो कि रिक्वेस्ट को डेलीगेट करता है। मॉडल क्लास इज अ प्लेन जावा क्लास जहां रजिस्ट्रेशन की मेथड्स, लॉगिन और भी मेथड्स हैं डिफाइन करते हैं हम। इट कैन ऑल्सो कंटेन डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड।
सर्वलेट से हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। जब हम सर्वलेट से रजिस्ट्रेशन मेथड को कॉल करेंगे तो मॉडल क्लास में रजिस्ट्रेशन यूजर मेथड कॉल होगी। इसमें डेटाबेस पर डेटा स्टोर करने की क्वेरी होगी, जैसे इंसर्ट क्वेरी हम फायर करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा। और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो सर्वलेट के थ्रू लॉगिन मेथड कॉल होगी। सो मॉडल क्लास की लॉगिन मेथड में डेटा को फैच करने के लिए क्वेरी होगी, जैसे सिलेक्ट क्वेरी। हम डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको MySQL के बारे में एक बेसिक इंट्रो दिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल और MySQL में क्वेरी कैसे फायर करते हैं वो बताऊंगी। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही।